प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। D.L. मूडी ये एक शख्स का नाम था और जब ये जवान थे ये एक शू सेल्समैन थे, जूते बेचते थे। इनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, शायद करीब 4 साल ये स्कूल गए थे। लेकिन ये 19वीं सदी के सबसे बड़े बाइबल के और प्रभु यीशु मसीह के संदेश देने वाले रहे, या साधारण भाषा में बाइबल के संदेश के सबसे बड़े लेक्चरर रहे। और D.L. मूडी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, अर्थात कि जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज वो जीवित है। कई साल बीत गए और D.L. मूडी का अब समय आ गया कि उनकी यात्रा पूरी होने वाली है और उनको ये एहसास हो गया था कि अब मेरे दिन थोड़े हैं। तो उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, क्योंकि D.L. मूडी बहुत वैसे जाने माने व्यक्ति थे, लाखों लोगों ने उनके द्वारा प्रभु यीशु का संदेश सुना। जब वो इंग्लैंड में 2 साल रहे तो करीब 25 लाख लोगों ने आकर उनके संदेश को सुना। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि किसी दिन तुम अखबारों में पढ़ोगे कि D.L. मूडी का देहांत हो गया, D.L. मूडी मर गया, D.L. मूडी इज डेड। लेकिन मैं कहता हूं, एक भी शब्द पे विश्वास मत करना, क्योंकि उस समय जितना मैं अभी जीवित हूं उससे भी बढ़कर जीवित होऊंगा, मैं और ऊंचाइयों पर होऊंगा। इस शरीर के जो एक मिट्टी का तंबू है, इसको छोड़कर मैं एक अविनाशी महिमित देह में हूंगा, जिसको पाप छू नहीं सकता, जिसको पाप अपना दाग नहीं छोड़ सकता। एक ऐसी देह जो प्रभु यीशु मसीह के समान होगी जब वो मृतकों में से जी उठा। D.L. मूडी ने उसी बातचीत में कहा कि मैं अपनी मां के गर्भ से 1837 ईस्वी में पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से मैं 1856 ईस्वी में पैदा हुआ। ये वो समय था जब उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा पाई, प्रभु यीशु के लहू से धुल गए और अनंत जीवन प्राप्त किया। जो शरीर से जन्मता है वो मर जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मता है वो सदा के लिए जीता है। लिखा है सबोपदेशक में, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, और उसने उनके यानी मनुष्य के हृदय में अनादि अनंत काल का ज्ञान डाला है। इसका क्या अर्थ है? यानी वचन बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस जीवन में जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारी उपस्थिति है, हमारा शरीर है, जो हम हैं, उसके अंदर परमेश्वर ने एक अनंत काल का ज्ञान डाला है। यानी हर मनुष्य अनंत काल का खोजी है, जाने में या अनजाने में। यानी हर व्यक्ति चाहता है कि वो सदा के लिए जिए। मनुष्य कभी भी मरना नहीं चाहता। आपको मालूम है, जो खुदकुशी करते हैं वो बहुत
प्रेशर में आके अपने विवेक से लड़कर करते हैं, है ना, और उनका अंत भयानक होता है। एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या आप मरना चाहते हैं? आपका मन कहेगा नहीं, क्योंकि हम बनाए गए हैं सदा जीने के लिए। यह परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान था कि मनुष्य सदा के लिए उसकी उपस्थिति में जिए, लेकिन पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया और मृत्यु आ गई, क्योंकि पापों की सजा मृत्यु है। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। परमेश्वर देहधारी होकर इस जगत में आया उस पाप को मेरे जीवन से दूर करने के लिए, ताकि मृत्यु हट जाए और मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो, ताकि जब मैं ये मिट्टी का तंबू छोड़ दूं तो प्रभु यीशु की, परमेश्वर की, मेरे सृष्टिकर्ता की अद्भुत उपस्थिति में प्रवेश करूं। ना केवल मैं परंतु आप भी, है ना। बाइबल अनंत जीवन के बारे में बात करती है। लिखा है कैसा अनंत जीवन कैसा है, स्वर्ग कैसा है। इसी कारण वे, यानी जो लोग वहां पहुंचेंगे, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में, यानी उसकी उपस्थिति में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, जीवन के जल के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। लिखा है मेमना जो सिंहासन के बीच में है। ये मेमना कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह का एक शीर्षक है, क्योंकि एक मेमने की तरह वो कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, अपना बलिदान दे दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। फिर और एक हिस्से में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है ना। ये सब झलक है अनंत जीवन की, स्वर्ग की। एक बहुत अमीर राजकुमार था, वो अनंत जीवन का खोजी था। उसको यह ज्ञान था कि अनंत जीवन नाम की कोई चीज होती है, और जबकि वो परमेश्वर और उसकी बातों का ज्ञान रखता था, उसको इस बात के बारे में नहीं पता था। और जब उसने प्रभु यीशु को देखा तो दौड़कर उसके पास आया, क्योंकि उसने सुना था इसके बारे में, और कहा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और प्रभु यीशु ने पहचाना कि इसके साथ इसकी जो समस्या है, इसका जो पाप है, वो पैसे का प्यार है। धनी था, पैसा उसका पाप नहीं था, पैसे का प्यार उसका पाप था। और प्रभु यीशु ने उसको कहा, इस पाप को अपने जीवन से दूर कर और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो दुखी होकर चला गया, क्योंकि अपने पैसे से बहुत प्यार करता था। हो सकता है कि आप किसी पाप को पकड़े हुए हैं जिसके कारण आपका अनंत जीवन रुका हुआ है, लेकिन पश्चाताप करें, उस पाप को छोड़ दें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं, क्योंकि प्रभु यीशु आया ही इसलिए
मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज अभी प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।